नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी भावी व्याख्याताओं का चैनल स्वागत करता है। अपन ने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है जो कि यूनिट वाइज चलेगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए। और रिवीजन की अपनी यूनिट होगी, पहली से शुरुआत कर रहे हैं। पहली यूनिट सीनियर सेकेंडरी लेवल की, जिसका नाम है टेक्सोनोमी वर्गीकी। देखो, आपके पास नोट्स होंगे, चाहे आपके खुद के बनाए होंगे, चाहे आपके पास बुक होगी या आपने कोई कोचिंग करी होगी। जो भी आपके पास होगा, मैटर होगा, उस मैटर को सामने रख लीजिए और मैं जो बताता हूं उन चीज़ों को रिवाइज करते जाइए। आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो आप ऐप के ऊपर जा सकते हैं और इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप का लिंक दे देता हूं। वहां से आप जाकर इस पर्टिकुलर यूनिट के आप नोट्स भी ले सकते हैं, जिससे फटाफट ये रिविजन आपके यूनिट है वो रिवाइज हो जाए। रिविजन के क्रम में मैं 2-3 बात बता दूं आपको। पहले, रिवीजन में समय कितना ही लगे, चाहे आप एक वीडियो में 1 घंटा लगे, 1.25 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, ऐसा मेरे को अनुमान नहीं कितना टाइम लगेगा अभी, परंतु पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको कम से कम 1 घंटा, मैक्सिमम मान लो लगभग इतना लगेगा, तो 1 घंटे के अंदर आपकी एक यूनिट इजीली कवर हो जाएगी। और कुछ ऐसे वीडियो होंगे जिनमें अपन 1 घंटे में 2 या 3 यूनिट कवर कर लेंगे, तो ऐसे आपके घंटे भर के अंदर लगभग अपना 15 घंटे का कोर्स है ये। रिवीजन का 15 घंटे का कोर्स है और 15 दिन में रोजाना का 1 घंटे करते करते अपन इसको रिवीजन को मतलब एकदम से क्लियर कर लेंगे और आपकी एक ही यूनिट को क्लियर कर देंगे। कोई आपने टॉपिक अभी नहीं है आपके पास तो आप ऐप के ऊपर जाकर उसको ले सकते हैं। एक ऑफर भी निकाल रखा है आज, जिसके तहत 999 रुपए में फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के जितने फोल्डर दे रखे हैं 10 है, वो सारे ओपन है। आप चाहे उनको ले सकते हैं, प्लस उनके साथ 9 फोल्डर जो कि क्लास नोट्स वाले हैं वो भी आपको फ्री मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपके पास सारा मैटर आ जाएगा। जैसे जैसे मैं रिवीजन करवाऊंगा तब आपके सामने वो नोट्स काम आ जाएंगे आपको, जिससे आप उसको देखते जाओगे, फटाफट आपकी चीजें रिवाइज होती जाएंगी। ये चीज आप आज नोट भी कर सकते हो। आज का वीडियो कम से कम जरूर पूरा देखें आप। आज का वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मेरे लिए रिविजन सीरीज आवश्यक है तो देखें। आपको लगता है तो टाइम पास है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, आपका समय आपको खराब होता दिखे तब आप 1 मिनट भी खराब नहीं करें। मैं ऐसा चाहता हूं कि आपका समय काम आए और 1 मिनट भी आपका सदुपयोग होता रहे, उसके लिए रिवीजन सीरीज बनाई जाती जा रही है। और आप जितना पढ़ोगे उससे बेहतरीन ही करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका जल्दी जल्दी काम हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं अपन पहले टॉपिक की, टेक्सोनोमी वर्गीकी। ग्रीक वर्ड, पहला पर्सन ही ये भी आया हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जो बायोलॉजी है वो क्या है? लैटिन शब्द है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु है। कोई पर्सन ही पूछ सकते हैं ऐसे। बॉटनी और जूलॉजी भी याद रखना आपको। टेक्सोनोमी शब्द दिया था, याद रखना। सबसे पहला प्रश्न यहां पर बढ़िया बनता है, टेक्सोनोमी वर्ड किसने दिया था? एपी कंडोले। 1 नंबर याद रखना। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? अरस्तु, याद रखना। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कौन है? कार्ल लिनियस, याद रखना। 3 प्रश्न यहां से। टेक्सोनोमी की परिभाषा क्या हो सकती है? टेक्सोनोमी क्या चीज है? तो आपके दिमाग में 3 शब्द रट लो, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज की पहचान करना, उसका नामकरण करना और उसका वर्गीकरण करना। पहचान, नामकरण, वर्गीकरण। पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। इतनी बात याद रखना। चलो, टेक्सोनोमी से थोड़ा आगे एडवांस बढ़ते हैं तो आती है सिस्टमेटिक की बात। तो फिर सिस्टमेटिक किसको बोलते हैं? तो टेक्सोनोमी तो है ही है, उसके साथ साथ में अगर ये अपन ने जोड़ लिया इंटर रिलेशनशिप, डिफरेंस और सिस्टमेटिक रिलेशनशिप को भी, अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इनको भी जोड़ दिया, मतलब किसी प्लांट की टेक्सोनोमी को समझते हैं तो उसमें इंटर रिलेशनशिप मतलब उनके बीच में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है, उनके डिफरेंस क्या है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, मतलब उनका जातिवर्ती अध्ययन और कर लिया, साथ में अंतर संबंध तो कर ही लिया। अंतर संबंध प्लस जातिवर्ती अध्ययन को जोड़ दिया तो क्या बन गया? सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन प्लस इंटर रिलेशनशिप प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 बातें होती है, फिर क्या बन जाती है? वो सिस्टमेटिक बन जाती है। चलो, फादर ऑफ सिस्टमेटिक याद रखना कार्ल लिनियस। यहां पर याद रखना कार्ल लिनियस फादर ऑफ सिस्टमेटिक है और फादर ऑफ टेक्सोनोमी है अरस्तु। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कार्ल लिनियस है। यहां पर टेक्सोन बनाते हैं। फिर टेक्सोनोमी का मतलब वर्गीकृत करेंगे तो कोई ना कोई टेक्सोन बनेगा। टेक्सोन की बात करें तो प्लांट के अंदर लार्जेस्ट है वो आपके क्या याद रखना? किंगडम है, और स्मॉलेस्ट है क्या? स्पीसीज है। क्रम इनका ये है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसको क्रम से याद रखना। इधर यही एनिमल, किंगडम, फाइलम, डिवीजन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ फाइलम होता है, यहाँ डिवीजन होता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, याद रखना।
अगला टॉपिक आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति की प्रस्तावना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? आ सकता है पर्सन गैसवर्ड बोही ने, उसकी बुक्स थी पाइनेक्स, उसके अंदर ये बताई थी। कैसे ट्रिक से याद करी थी अपन ने कि बाह में क्या है, बाह में क्या चुभी, पिन चुभी। तो पहली बुक ये हो गई, सबसे पहले बाह में पिन चुभी। दूसरी बात बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल लिनियस 1753 इनकी बुक स्पीसीज प्लांटेरम, इसमें इसकी बात हुई। इस बुक में जीनस स्पीसीज 2 पद लिखे जाते हैं। इस नोमेनक्लेचर के अंदर 2 पद लिखे जाते हैं। पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल किसका? जेनरिक नेम का। और स्पीसीज के नेम का पहला लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है। जैसे मानो मैंने लिखा मेंजीफेरा, तो मेंजीफेरा में एम कैपिटल आ गया, और फिर इंडिका लिखूंगा तो इंडिका में आई क्या आ गया? छोटा आ गया। तो इस शब्द का पहला लेटर बड़ा, इसका मतलब ये वंश को बता रहा है, और इस शब्द का पहला अक्षर छोटा, पहला लेटर छोटा, इसका मतलब किसको बता रहा है? जाति को बता रहा है। पहली बात ही हो गई। दूसरी बात इटैलिक में लिखे जाएंगे, और तीसरी बात है अंडरलाइन करना पड़ेगा इनको। चलो इतनी बातें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की याद रखना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ज्यादा पॉइंट नहीं, फटाफट याद कर लेना। 2 फुल फॉर्म याद रखना, ICBN और ICZN। आपको लगता होगा सरल होंगे, लेकिन एक बार लिख के देख लेना, कई बार वहां पर सेम मिलती जुलती और देते हैं ऑप्शन में, तो गलत हो जाता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर है जी? चलो इसके हिसाब से फिर ये पर्टिकुलर नाम हो गया। अगर स्पीसीज सब स्पीसीज भी लिखी जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? फिर टोटोनिम बोला जाता है। एक बात याद रखना। फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। डाइवर्सिटी को समझने में आसान होता है, लिविंग की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल की समानताएं विविधता समझने में आसानी होती है, और अदर ब्रांच की स्टडी करने में भी ये फायदेमंद होता है। क्लासिफिकेशन के 3 प्रकार। पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक। 3 क्रम से याद रखना। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कुछ ही लक्षणों के आधार पर था। साइंटिस्ट कौन कौन से हैं ये याद रखना। यहाँ पर सबसे पहला साइंटिस्ट है थियोफ्रेस्टस। बुक का क्या नाम याद रखना है इसका? हिस्टोरिया प्लांटेरम। कैसे? जॉन रे स्पीसीज कंसेप्ट दे रखा है अपने सिलेबस में, यहां पर दिया गया था। मेथोडस प्लांटेरम। फिर आपके एंड्रू सीजलपिनो, बुक का नाम क्या है? डी प्लांटिस। याद रखना इसकी ये बुक है, इसकी ये बुक है, सीजलपिनो की डी प्लांटिस है। गैसवर्ड बोइन की अभी आया था नाम क्या? पाइनेक्स। इसमें सबसे पहले क्या बताया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया। और कैरोलस लिनियस, इसकी 3 बुक हैं, बेसिक टेक्सोनोमी, जनरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। तो यहां पर ये नाम पहले भी आ गया था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, और एक ही आ गई। इस प्रकार से आपको याद रखना है 5 जो है आर्टिफिशियल पे। फिर तो कैरोलस लिनियस वाला क्लासिफिकेशन था, उसमें सबसे पहले बताया गया था कि सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर ही प्लांट में आपके क्लासिफिकेशन किया गया था सबसे पहले। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसी आधार पर प्रश्न ये बनता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? आकारिकी, संरचना, बाह्य के आधार पर। साइंटिस्ट देखो यहाँ पर डी जस्सू, डी कंडोले, बेंथम हुकर और जॉन लिंडे। तो यहाँ पर 3 को याद रखना। डी जस्सू की बुक जनरा प्लांटेरम, जबकि जनरा प्लांटेरम तो पहले भी आ गई, किसकी? लिनियस की। डी कंडोले वेस्कुलर बंडल व कोटलीडन के बेसिस पर इसने क्लासिफिकेशन किया, और बेंथम हुकर की भी बुक है जनरा प्लांटेरम। तो जनरा प्लांटेरम यहाँ पर 3 जनों की हो गई, बेंथम हुकर की हो गई, डी जस्सू की हो गई, और इससे पहले किसकी आ गई? इसके पहले आ गई है कैरोलस लिनियस की। तो सबसे पहले किसकी है? कैरोलस लिनियस की। ठीक है। और यहां पर देखो, ये देखो स्पीसीज प्लांटेरम बुक के अंदर क्या बताया? नोमेनक्लेचर को बताया था। कौन सा नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किस में बताया? स्पीसीज प्लांटेरम बुक में बताया। ये वाली लिनियस वाली बुक है, ये वाली कैरोलस लिनियस की जो स्पीसीज प्लांटेरम बुक है, यहाँ पर दे रखा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। इसमें क्या है बताया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हर्बेरियम सीट बनाते हैं तो उस पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्लासिफिकेशन किसका होता है? बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आता है। कानो बंद करे, चूचा करे लगेगा। खिड़की बंद कर पहले। और मेरा आगे दोबारा चले जा, किताब ले जा तेरे पढ़ो दोबारा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या है? उत्पत्ति से लेकर अब तक के विकास का अध्ययन। फाइलोजेनेटिक का मतलब विकास है, यहाँ पर उसका अध्ययन करना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आता है। किसके अंदर दिया था? किस किसने दिया था?
तख्ताजन है, एंगलर व प्लेंटल है, हॉकिंसन है और क्रेंगिस्ट है, डेलग्रेन है, थ्रोने है। ट्रिक याद रखोगे, तख्ते के एंगल से हटाकर डाला था, कोई चीज़ हमने डाली थी फिर भी गिर गई, इसका मतलब तख्ते के एंगल से हमने हटाकर डाला था फिर भी गिर गई। अब देखो आगे आगे आता है क्लासिफिकेशन के प्रकार। सीधा सीधा याद रखना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने, प्लांटी और एनिमेलिया में बताया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैक्कल ने दिया 1866 में। इसमें प्लांटियोर के साथ में क्या जोड़ दिया? प्रोटिस्टा और जोड़ दिया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने, टू किंगडम लिनियस, थ्री किंगडम हैक्कल, फोर किंगडम कोपलैंड। तीन चीजें जोड़ दो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, चार हो गए यहाँ पर टोटल, मतलब मोनेरा और जुड़ गया। तो कौन कौन से कैसे जुड़े? PMF, सबसे पहले प्रोटिस्टा जुड़ा, फिर मोनेरा जुड़ा, फिर क्या जुड़ा? फंजाई जुड़ा। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई जुड़ते गए, तो आपके 2, 3, 4 बन गया। और लास्ट में 5 वाला क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये वाला हो गया। इसको किसने दिया था? 1969 में RH विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार क्या था? इसके देने का आधार क्या था? ये ट्रिक आपको याद रखनी है। 5 कोशिका थैले में पोषण व जनन कर अपनी जाति बढ़ाती हैं। तो 5 का मतलब 5 किंगडम, सेल का मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, थैलेस के बेसिस पे, पोषण के बेसिस पे, जनन के बेसिस पे और जाति वृत्ति अध्ययन के बेसिस पे, ये मापदंड थे। इनको आधार पर फिर देखो सेल स्ट्रक्चर कैसी है, थैलेस स्ट्रक्चर कैसी है, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं जीव, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उनका फाइलोजेनेटिक स्टडी क्या है, उन सब को आधार मानकर क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। इतनी बातें हो गई। अब देखो इसके आधार पर 5 प्रकार के किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यहां से प्रश्न देखो एक उठेगा बढ़िया सा। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में क्या है? यूकैरियोटिक। एक नंबर बात, मोनेरा में यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, बाकी सब में क्या है? मल्टीसेलुलर। मोनेरा की सेल वॉल किसकी बनी? पेप्टिडोग्लाइकन अमीनो एसिड की। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट है। फंजाई की किसकी बनी? काइटिन की। प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी? सेलुलोज की। और एनिमल में एब्सेंट होती है। तो एनिमल का तो भूल जाओ, इन सबको याद रखना। यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन अमीनो एसिड की, किसमें? मोनेरा के सदस्यों में। फिर फंजाई में याद रखना काइटिन की, यहां याद रखना सेलुलोज की, यहां कुछ में है कुछ में नहीं है। इसका मतलब इन दो पर भी डाउट है, तो इन तीन के याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकन अमीनो एसिड, काइटिन और सेलुलोज क्रम से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या याद रखना? मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा क्या है? ऑटोट्रोपिक भी है, हेटरोट्रोपिक भी है। ये भी ऐसा ही ऐसा है, प्रोटिस्टा भी ऐसा है। फंजाई कैसे हैं? सारे के सारे हेटरोट्रोपिक होते हैं, मतलब फंजाई अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं, अधिकतम कुछ एक अपवाद छोड़ दो। और एनिमल कैसे होते हैं? हेटरोट्रोपिक होते हैं। रिप्रोडक्शन की जहां तक बात आती है तो क्या मेथड है? कॉन्जुगेशन के द्वारा, ये कॉन्जुगेशन के द्वारा, और आगे वाले 3 में फर्टिलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, अब चलो एक एक क्लासिफिकेशन को लेते हैं। सबसे पहले बात करें मोनेरा। मैं केवल और केवल एनसीईआरटी आरबीएससी को बेस मानकर रिवीजन करवा रहा हूं, उसके आधार पर नोट्स बने हुए हैं, क्योंकि पहली जो आपके सिलेबस की 7 यूनिट हैं उनमें एनसीईआरटी और आरबीएससी के अलावा कुछ भी नहीं आना, क्योंकि सिलेबस 11वीं और 12वीं स्तर का ही दे रखा है। तो ज्यादा आपको आगे भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको किताब में भी दिखाऊंगा अभी पूरे वीडियो के दौरान ही कि ये एनसीईआरटी में कितना मैटर है इसका, तो आपको कहां से क्वेश्चन बन सकता है वो अपने को देख लेना है। मोनेरा जो प्राणी है उनमें पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर पिगमेंट। रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम क्या पाया जाता है? एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, मीजोसोम पाया जाता है, जो कि क्या है? सेल मेम्ब्रेन की एक पर्टिकुलर फोल्डिंग है। ए माइटोसिस प्रकार का सेल डिवीजन पाया जाता है। 3 बातें विशेष याद रखनी है मोनेरा में। मोनेरा के अंदर सेल वॉल कैसी होती है? खास बात याद रखना कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल यहां पर एब्सेंट होती है, पर्सन आया हुआ है। अदर के अंदर कैसी? पेप्टिडोग्लाइकन और प्रोटीन की। पूछा जाता है मोनेरा में सेल वॉल कैसी है, तो याद रखना इसके अंदर तो एब्सेंट है और इसके अंदर ये बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन पक्का 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 कई बार पूछा गया एग्जाम में। आपको देगा कि इनमें से कौन सा मोनेरा का सदस्य है, या आपके प्रोकैरियोटिक का सदस्य। केवल प्रोकैरियोटिक मोनेरा ही है, तो मोनेरा में पूछ लिया प्रोकैरियोटिक कौन सा है, ये पूछ लिया। या यू बैक्टीरिया के साथ कौन सा आता है? 4 याद रखना मोनेरा में, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया,
माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। 3 तो बैक्टीरिया याद रख लो, एक माइकोप्लाज्मा और याद रख लो। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, ये किस में आते हैं? ये चारों आपके प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर यानी मोनेरा में आते हैं। ठीक है, अब पहले नंबर पर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कि बेहद से बेहद बेकार कंडीशन में भी रह जाते हैं। इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर प्रोटीन कौन सा यहाँ पर ये सब दे रखा है, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, सेलुलर एब्सेंट है यहाँ पर, और म्यूरिन नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ब्रांच लिपिड पाई जाती है जिसके कारण ये एडवर्स कंडीशन में रह सकता है, और 16S RNA पाया जाता है। ये इसकी कुछ विशेष बात हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल मिथेनोजन, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो गाय वगैरह की गोबर में पाए जाने वाले मिथेनोजन बैक्टीरिया, इनके मवेशियों के रुमेन में पाए जाते हैं। ये हेलोफाइल जो अधिक से अधिक साल्ट में रह सकते हैं, और थर्मोएसिडोफाइल्स जो अधिक से अधिक टेम्परेचर में रह सकते हैं। ये एडवर्स कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया क्या हो गए? आर्की बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, फिर यू बैक्टीरिया, इनको सत्य बैक्टीरिया कहते हैं। लुवेनहोक ने इनकी खोज करी थी। हैबिटाट मतलब पूरे यूनिवर्स में सब जगह पाए जाते हैं, हर जगह रह सकते हैं। साइज माइक्रो साइज होती है, साइज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिगेस्ट बैक्टीरिया कैसा है? बिएगियोटोवा मिराबिलिस है। शेप जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ लोकस टाइप के होते हैं, गोलाकार। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। माइक्रोकोकाई मतलब सिंगल है। एजिलस ओरेनियस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। टेट्राकोकस जिसमें 4 होते हैं गोले, एग्जाम्पल दे रखे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस लड़ी के जैसे। स्टेफाइलोकोकस कैसे? अंगूर के जैसे। ये हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कैसे? इस प्रकार से, अंगूर के गुच्छे होते हैं उस प्रकार से स्टेफाइलोकोकाई। और सरसिनाई का मतलब ये आपके कैसे होते हैं? घन के जैसे होते हैं। बेसिलस का मतलब एक छड़ के जैसे, रोड लाइक। इसमें फ्लैजिला हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मोनोबेसिलस एग्जाम्पल बेसिलस है। डिप्लोबेसिलस साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी है। स्ट्रेप्टोबेसिलस बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस है। स्पाइरल होते हैं, कोइड होते हैं। स्पाइरल माइनस है, वोल्यूटिनस फ्लैजिलेट हो सकते हैं। और आपके प्लियोमॉर्फिक बहुरूपी होते हैं, एसिटोफैक्टर। ये क्या हो गया इनके? और 5वां प्रकार क्या हो गया? विब्रियो कोलेरी कोमा टाइप का, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। मतलब बैक्टीरिया को शेप के आधार पर इन 5 भागों में बांटा जा सकता है, और यहां से क्वेश्चन अगला उठा सकता है, एक इजीली पर्सन बना सकता है घुमा फिरा के। ये बात आपकी रिवाइज हो गई, चलो कोई नहीं। अब यू बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखी जाए, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन में क्या? डाई अमीनो पाल्मिनिक एसिड और म्यूरेमिक एसिड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में टिकोइक एसिड नहीं होता, पॉलीसेकेराइड होता है। एक होता है इनमें पिलाई। जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कंजुगेशन करता है तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है? पिलाई करता है। और सेल वॉल के ऊपर एक पतली सी आवरण पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? आपको कैप्सूल कहा जाता है। ये सेल वॉल और उसके ऊपर की संरचनाएं हो गई। चलो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके बाद क्या होगी? किसी स्थान पर फोल्ड होगी, फोल्ड होगी तो उसको क्या बोला? मीजोसोम बोला। वो बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या क्या काम है इसके? इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल डिवीजन के दौरान सेप्टा फॉर्मिंग में हेल्प करता है, और रेप्लिकेशन के समय काम करता है। इसे बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। मतलब इनके आधार पर पता चलेगा कि मीजोसोम के कितने काम है। रेस्पिरेशन में काम करता है, सेल डिवीजन में काम करता है, और रेप्लिकेशन में काम करता है। ये पूछा गया था कि मीजोसोम का कौन सा काम नहीं है। या पूछ सकते हैं बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यहाँ पर एब्सेंट ही होती है। वैक्यूल, राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम थोड़े बहुत ये यहाँ पर थोड़े बहुत पाए जाते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो एट्राइकस मतलब फ्लैजिला एब्सेंट है, माइक्रोकोकस है तो। मोनोट्राइकस कोमा के जैसा, विब्रियो कोलेरी के अंदर एक ही होता है फ्लैजिला। लोफोट्राइकस एक साइड में बहुत सारे, डायग्राम बता रखा है। एम्फीट्राइकस मतलब दोनों साइडों में बहुत सारे, और पेरिट्राइकस का मतलब चारों बॉडी पर, चारों तरफ प्रेजेंट है। ये वाले 5 इसके फ्लैजिला हो सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें तो या तो भोजन खुद बनाएंगे या दूसरे के बने बनाए भोजन पर निर्भर करेंगे। अगर खुद बनाएंगे तो
फोटोऑटोट्रोपिक हो सकते हैं और कीमोऑटोट्रोपिक हो सकते हैं। फोटोऑटोट्रोपिक का मतलब आपके स्वयपोषी हो गए और इसके अंदर स्वयपोषी तो ऑटोट्रोपिक है, लेकिन फोटोऑटोट्रोपिक का मतलब आपके लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाएंगे तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी जिसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्रोमेटोफोर यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो है यहाँ पर, है नहीं यहाँ पर। कीमोऑटोट्रोपिक में क्या है? केमिकल के द्वारा अपना ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे ये एससी, आयरन, मीथेन, बैक्टीरिया ये सब पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बैक्टीरिया नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से अपना भोजन बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर हेटरोट्रोपिक के अंदर सेप्रोफाइटिक है, डेड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। सिम्बायोसिस है, दूसरे के साथ अपना सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया अन्य जीवों के ऊपर रहते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो मिजोसोम हो गए, यहाँ पर दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन है, बडिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कोनिडिया है, एंडोस्पर्म है, जूस्पोर है, ये सिस्ट है, ये सारी की सारी नई नई कंडीशन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक होता है एक्रोपिटल और एक होता है बेसिपिटल। नए कोनिडिया बनते हैं वो पुराने के नीचे बनते हैं तो एक्रोपिटल। बेसिपिटल का मतलब नए कोनिडिया तो नीचे होते हैं और पुराने क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। इस प्रकार से हो गया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाएगा। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 प्रकार का हो गया, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। याद रखना, कॉन्जुगेशन को बताया था लेडरबर्ग और टोटम ने, ट्रांसफॉर्मेशन को बताया था ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी में, और ट्रांसडक्शन को बताया था लेडरबर्ग और जेंडर ने। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो हार्मफुल, ये नेक्स्ट टॉपिक में है। आपके बेनिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर है, डेयरी इंडस्ट्री में भी है, और आपके योगर्ट वगैरह बनाने में है। केमिकल के अंदर ब्यूटेरिक एसिड है, ये सब इससे बनाते हैं। विटामिन ई, बी ये सब इसके अंदर है। सिल्क भी बनती है यहाँ पर, एंटीबायोटिक में काम आते हैं, इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर काम आते हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरियल के इन्फेक्शन है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बाई क्रिश्चियन ग्राम ने बताया था 1884 में। इसके आधार पर इसको नाम दिया गया। स्टेनिंग करते हैं तो जैसे बैक्टीरिया है, क्रिस्टल वोइडल डाला, वोलेट कलर का आया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, आयोडीन प्लस KI, वोलेट कलर प्रोड्यूस होता है। इथाइल अल्कोहल से धोया, वोलेट कलर प्रोड्यूस होता है। वोलेट कलर डिसअपियर हो जाता है जब अपन सेफ्रेनिन वगैरह का इसमें डालते हैं घोल, तो वोलेट कलर यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? ये आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और पिंक कलर आता है, इसका मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके अंदर ये स्टेप है, सबसे पहले क्रिस्टल वोलेट डालते हैं, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, फिर इथाइल अल्कोहल डालते हैं, फिर सेफ्रेनिन डालते हैं। ये आपको क्रम से याद रखने हैं, ठीक है जी। एक बार रिवीजन कर लेना। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस हो सकता है? बढ़िया पर्सन बन सकता है। ग्राम पॉजिटिव में पहली बात रट लो, सेल वॉल होती है आपके, सेल वॉल में टिकोइक एसिड होता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा मात्रा में है, यहाँ पर कम मात्रा में है। इसकी सेल वॉल मोटी होती है, इसकी सेल वॉल क्या होती है? पतली होती है। इसकी सेल वॉल में लिपोपॉलीसेकेराइड कम मात्रा में, लिपिड कम मात्रा में, यहाँ पर क्या है? लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है। अमीनो एसिड के प्रकार यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या है? अमीनो एसिड के प्रकार ज्यादा हैं। यहाँ पर RNA और DNA का अनुपात क्या है? 8:1 है। यहाँ पर RNA DNA का अनुपात क्या है? 1 है। एंटीबॉडी के प्रति लो रेजिस्टेंस होते हैं और ये हाई रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है जी। ट्रिक याद रखना, एक्टिंग की बेसिक कर इस तरह, एक्टिंग को थोड़ा बेसिक कर बढ़ा इस तरह। ये क्या है? पॉजिटिव में है, एक्टिनोमाइसिटिस है, कोरिनोबैक्टीरिया है, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर ही हो गया। ग्राम नेगेटिव में RPSC की जगह आप RPSV याद कर लेना एक बार। राइजोबियम है, सुडोमोनास है, साल्मोनेला और विब्रियो, इस प्रकार से याद रख लेना ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जांपल। तीसरा आता है इसमें माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल लेस प्रोकैरियोटी होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। लुई पाश्चर ने बताया था कोटलेस। अब सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब ऊपर आवरण नहीं है, आवरण नहीं तो कोट है, कोट नहीं है। न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसलिए इसको PPLO बोला जाता है। और जोकर ऑफ किंगडम का इसको जोकर भी बोलते हैं। नोकड वरस्का ने इसको PPLO नाम दिया और नोवाक ने इसको माइकोप्लाज्मा नाम दिया। आज जो मैंने 999 रुपए का ये निकाल रखा है ऑफर पूरे नवरात्रि के लिए, इसके अंदर मान लो किसी पहले कैंडिडेट ने आपने 1 यूनिट या 2 यूनिट पहले परचेज कर रखी है, इसका मतलब आपको ये ऑफर शो नहीं हो रहा। लेकिन आप 999 में पूरा फोल्डर और प्लस क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो आपने 1 या 2 फोल्डर पहले ले रखा है, तो आप मेरे को पर्सनली एक नंबर देता हूं, उस पर मैसेज करते हैं और आपकी समस्या बताते हैं, जिससे फिर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए पूरे 999 में सारे के सारे चीजें ओपन हो जाएंगी और वो
जो आपका नंबर होगा 9571937275, ये नंबर होगा 9571937275। इसके ऊपर आप मैसेज कर दें। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो एक फोल्डर ले रखा है, 2 फोल्डर ले रखा है, आप चाहते हैं कि अब पूरा का पूरा कोर्स ले लूं, क्योंकि एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए तो आपका जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो समस्या मिट जाए, एक बार कंप्लीट रिवाइज हो जाए, अपने नोट्सों से हो जाए, क्योंकि अपन ने जो नोट डाल रखे हैं उसके अनुसार ही अपन एक एक यूनिट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अपने पास और क्या आधार होगा। किताबें तो पकड़ेंगे तो इस समय लगेगा, फटाफट नोट से रिवीजन करवाए जाएं। तो नोट्स आपके सामने रहेंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा रिवीजन को क्लिक करना। देखो, यूनिसेलुलर कॉलोनियल इमूवेबल सेल वॉल क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है, बहुत बढ़िया पर्सन बनता है। जो करो प्लांट किंगडम कहा जाता है। डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट, बट आरएनए की मात्रा ज्यादा लेगी। डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, ये बात भी याद रखना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जो माइकोप्लाज्मा है वो कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनकी सेल मेम्ब्रेन में मीजोसोम क्या है, एब्सेंट होता है। इतने सारे मोटी मोटी बातें यहाँ पर बेस्ट प्रेजेंट हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल यहाँ पर एब्सेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिजन बडिंग और एलिमेंट्री बॉडी के द्वारा यहाँ पर होता है। माइकोप्लाज्मा उसके प्राइमरी बॉडी तैयार होती है और यहाँ पर फिर सेकेंडरी टर्सरी और फिर नया प्लाज्मा ऐसे बन जाता है। हार्मफुल क्या है, डिजीज फैलाता है लीफ ऊपर से ग्राफ्टिंग व कटिंग को, और कैशकुटा से फैलाता है। ये इसके तरीके हैं डिजीज फैलाने के। फ्लोएम पेरेन्काइमो सीवी ट्यूब को इफेक्ट करता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा डिजीज एनिमल में, मुर्गियों में श्वसन रोग, पशुओं में गले के शोथ, भेड़ बकरी व गाय की एंडोक्राइन ग्लैंड मेमरी ग्लैंड में विकृति, सो इट कॉल्ड एगेलेक्टिया डिजीज भी बोला जाता है इसको। मानव में श्वसन रोग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सूजन है और स्टेबिलिटिंग इन स्टेरिलिटी मतलब आ जाती है, जिससे वो औरतें हैं वो मां नहीं बन पाती, फीमेल के अंदर हैं। प्लांट के अंदर याद रख लेना, आम बैग में पकते हैं, माइक्रो आम बैग में पकते हैं। ट्रिक है, आ का मतलब आलू है, मैं का मतलब मक्का है, बेंग का मतलब बैंगन है, गय का मतलब गन्ने है, पे का मतलब पपीता है और कै का मतलब कपास है। ये हो गया। अब माइक्रो में सारी चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी छोटी या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो कुर्ची सम रोग है आलू, तो मक्का का बोना बोना हो गया, बैंगन में पत्तियां छोटी हो गई, गन्ने में धारी पड़ गई, पपीता थोड़ा सा गुच्छित बन गया, टॉप हो गया, और कपास में पत्तियां छोटी हो गई। मतलब छोटी होना या मुड़ जाना या कोई कमी आ जाना ही क्या है इसका, इस रोग के लक्षण होते हैं। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ लैब में करवाई जाती है, जिसे एक कंपाउंड की आवश्यकता होती है, इसे स्टिरोल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोफाइसी में इंक्लूड किया गया। प्रश्न आया था एक बार कि निम्न में से कौन सा साइनोफाइसी आता है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है, ऐसा कुछ आया था। तो फिर उसमें आपने रोडोफाइसी सारे फाइसी दे दिए थे, तो ये साइनोफाइसी नाम दिया। तो साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी को या साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं, ये याद रखना। सिम्बायोसिस के साथ में रहता है, ये लाइकेन के अंदर प्रेजेंट है। नोस्टॉक वगैरह एनाबिना इसी में आते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया हैं वो आपके नोस्टॉक एनाबिना वो साइनोफाइसी के अंदर ही आते हैं। रिप्रोडक्शन फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर है, जूस्पोर, इन सब के द्वारा इसके अंदर होता है। राजस्थान के सामर लेक में एनाबिना व स्पाइरुलिना काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब 2 नंबर पर आता है प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोटिक से क्या हो गए, यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक केवल एक ही है मोनेरा, अब क्या है यूकैरियोटिक है, और पर अभी भी क्या है यूनिसेलुलर है। रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा में देखा गया है। 3 किंगडम में जुड़ा है ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा देखो, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूलिनोइड, प्रोटोजोआ। एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, रटने हैं। ये यहां पर देखो, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड आता है, डाइटम और डाइनोफ्लेजिलेट, 3 तो याद रख लो। डेस्मिड, डाइटम और डाइनोफ्लेजिलेट, डेस्मिड, डाइटम, डाइनोफ्लेजिलेट, याद रखना इनको। इन दोनों को क्राइसोफाइटा में शामिल करते हैं। ये पर्सन बनेगा यहां से 100% बनेगा, क्योंकि मतलब किस ये प्रोटिस्टा में आते हैं कि आपके एल्गी में, आपके मोनेरा में आते हैं, यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है। तो डेस्मिड है, डाइटम है, डाइनोफ्लेजिलेट, ये किसमें आ गए, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में कौन आ गए, स्लाइम मोल्ड आ गए। यूग्लिनोइड में कौन आ गया, यूग्लिना, और प्रोटोजोआ में आ गया प्रोटोजोआ। तो अगर सीधे सीधे नाम याद रखने आपको तो क्या, डेस्मिड, डाइटम, डाइनोफ्लेजिलेट, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनार, प्रोटोजोआ। वहां कौन से थे, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। 4 वहां थे मोनेरा में, और ये हो गए 1 3
4 5 6 6 हो गए ये। इनमें डेस्मिड आइटम को मिलाकर क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइटा बोला जाता है। अब देखो एक एक का थोड़ा थोड़ा वर्णन है। डेस्मिड गोल्डन एल्गी बोलते हैं इसको, प्रोटिस्टा में रखी गई हैं। ट्री लाइक, अब देखो एल्गी है लेकिन प्रोटिस्टा में आ गया, एल्गी था लेकिन साइनोबैक्टीरिया किस में चला गया, मोनेरा में। तो एल्गी 3 जगह मिलेंगी, मोनेरा के अंदर मिलेंगी साइनोबैक्टीरिया के रूप में, आपके प्रोटिस्टा मिलेगी गोल्डन एल्गी के रूप में, और बाकी सारी हैं लाल है, भूरी है, हरी है, ये सब एल्गी किस में मिलेंगी, आपके प्लांटिक किंगडम में मिलेंगी। प्रोटिस्टा में रखी गई है, ट्री लाइक होते हैं, फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में रहती हैं। डेस्मिड है, सेल की आउटर लेयर पर म्यूसिलेज कवरिंग होती है जो ग्लाइडिंग मूवमेंट करती है। तो देखो अपने मूवमेंट भी है सिलेबस में, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, ये प्रोटिस्टा का एनिमल है। डेस्मिड कार्ड पोल्यूशन इंडिकेटर, डाइटम कार्ड पोल्यूशन इंडिकेटर, ये क्या है, पोल्यूशन का पता लगाते हैं। डाइटम सेल वॉल 2 कपाट की बट्टी होती है इसकी, एपिथिका और हाइपोथिका। इसके ऊपर सिलिका कवर रहता है इसलिए इसको टूटने से क्या करता है, ये बचाता है। इसके कपाट साबुनदानी के जैसे होते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं कपाट की, तो उस पार्ट को ग्रिडल सेल कहा जाता है। ओशियन में फाइटोप्लैंक्टन में मैक्सिमम डाइटम पाई जाती हैं। ओशियन होता है समुद्र के अंदर, यहाँ पर मैक्सिमम क्या पाई जाती हैं, डाइटम पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है। बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है, और जहां डाइटम की डेड मिट्टी होती है उसे डाइटमी कहा जाता है। क्या है, पॉलिश बनाने में, फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल होती है। डाइनोफ्लेजिलेट नाम से पता चल रहा है 2 फ्लेजिला होंगे, मेराइन वाटर में रहते हैं 2 फ्लेजिला। सेल वॉल सेलुलोज की, रिजर्व फूड यहाँ पर क्या है, स्टार्च याद रखना फ्लेजिला के अंदर। ओशियन में फाइटोप्लैंक्टन की डाइनोफ्लेजिलेट भी मिलते हैं। इसका कलर ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन एल्गी ऑफ ओशियन भी कहा जाता है। समुद्री भूत भी कहते हैं इसको, नोक्टुलिका, क्योंकि कई बार इसके कारण से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का कलर बदल जाता है। गोनियोलेक्स डाइनोफ्लेजिलेट है, वो रेड टाइड की फॉर्म करती है। इन्हीं प्रोटोटा के कलर चमक के कारण बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं इसे, इसलिए सेक्स टॉक्सिन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन हो गए आपके 2 नंबर डाइनोफ्लेजिलेट। नॉन सिंबायोटिक में देखो, नॉन फोटोसिंथेटिक में स्लाइम मोल्ड है, कंज्यूमर प्रोटिस्टा है, ये फेगोट्रोपिक प्रोटिस्टा है, न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें इस प्रकार का। इसे फाल्स फंजाई भी कहा जाता है। ये स्लाइम मोल्ड में फंजाई व एनिमल का कनेक्शन मिलता है। रिजर्व फूड क्या है, इसके अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है क्योंकि एनिमल का कनेक्शन मिलता है इसमें। इस फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरोजेनस फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं और इसी कारण ये अपना रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखना, डिक्टोस्टेलाइन, स्टेलाइन याद रखना, ये आपके स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है डिक्टोस्टेलाइन। यूग्लिनोइड, यूग्लिनाई है, प्लांट व एनिमल के बीच का कनेक्शन है, फ्रेश वाटर में मिलता है। सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट है, याद रखना, यूग्लिना के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, इसका मतलब ये एनिमल का सा करेक्टर हो गया। ठीक है, एनिमल और प्लांट का कनेक्शन बोलते हैं ना इसको, क्यों बोलते हैं, सेल वॉल की पूर्ति के लिए क्या है, पेलिकल की लेयर पाई जाती हैं जो प्रोटीन की बनी होती हैं और उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसमें मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब फोटो और हेटरोट्रोपिक। ये तो इसका मतलब फोटो का मतलब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस खूब कर सकता है, तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसका मतलब तो प्लांट होना चाहिए, और सेल वॉल नहीं है इसका मतलब एनिमल होना चाहिए, तो इसलिए उसको कनेक्शन बोला जाता है इसके बीच का। ठीक है, ये बात किसकी आ गई, आपके मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद में क्या आता है, फंजाई। फंजाई देखो सर्वव्यापी है, लैटिन वर्ड है, मीन मशरूम होता है इसका। स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाती है, माइकोप्लाज्मा कहलाती है। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, माइचेली है ना। मॉडर्न डी बेरी और इंडियन माइकोलॉजी बटलर। ठीक है, इंडियन के अंदर बटर वगैरह ज्यादा यूज किया जाता है, मॉडर्न लोग हो गए उनके सब बेरी हो जाते हैं। और फादर ऑफ माइकोलॉजी माइचेली मतलब फादर हो गया ना, तो माइकोलॉजी माइका की बात आ रही है और यहाँ पर मैं चली माइके चली, ऐसा कुछ है, याद रख लेना। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, अब सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक कोई नहीं यहाँ पर और यूनिसेलुलर भी कोई नहीं है। तो अब क्या है, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर एग्जांपल है इसका। ईस्ट इसका अपवाद है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी नॉर्मली है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ती हैं तथा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करके एब्जॉर्प्शन विधि द्वारा ये पोषण लेती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके फंजाई है वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेता है, तो फंजाई है वो एब्जॉर्प्शन मेथड से
अपना न्यूट्रिशन लेता है। नॉन वेस्कुलर होता है, स्पोर बियरिंग होते हैं। क्लोरोफिल यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। याद रखना इसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। ग्लाइकोजन इसके अंदर स्टोरेज पाया जाता है। इसकी बॉडी पर हाइपी होते हैं और ये हाइपी मिलकर क्या बनाते हैं, माइसिलियम बनाते हैं। मतलब इसकी संरचनात्मक इकाई जो आपके क्या है, हाइफी होती है। अब ये माइसिलियम बनाएंगे, इंटरसेलुलर माइसिलियम और इंट्रासेलुलर माइसिलियम, इस प्रकार की दो प्रकार की बॉडी होगी। हाइपी जो है उसकी दो कंडीशन है, या तो सेप्टा प्रेजेंट है, ए सेप्टेट है, या फिर क्या ये सेप्टेट प्रेजेंट है। मतलब ये वाली कंडीशन है, जैसे मान लो ये एक हाइपी है, ये दूसरी हाइपी है, ये तीसरी हाइपी है, तो सेपरेट होगी ना इसके द्वारा, सेपरेट नहीं होती। और इसी प्रकार से होती, मान लो मैं इसको कहता ऐसे तीन है ये ऐसे, इसका मतलब इनके न्यूक्लियस हैं आपस में इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसके मूव नहीं कर सकते। ये तो आपके सेप्टेट और ये क्या है, एसेप्टेट है। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी प्रकार का इसके अंदर क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सब देखना आप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस प्रकार का है। अब देखो यहाँ पर पैलेंटोगेमेटिक कॉपुलेशन, जिसमें आपके माइसिलियम की कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर है वो रिप्रोडक्शन बिहेवियर की तरह कार्य करती है। गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के अंदर क्या होते हैं, एंथ्रीडियम और ओगेनियम आपस में फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं। और गेमेटेंजियल कोपुलेशन के अंदर एक हाइपी में दोनों प्रकार के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है इसका स्पर्मेटाइजेशन और एक आपके हो गया सोमेटोगेमी। ड्यूटेरोमाइसिड क्लासिफिकेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई सेप्टा के आधार पर, तो ट्रू फंजाई है एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट जिसमें फंजाई में आपके सेप्टा नहीं होता, खंड नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। और जिनमें होते हैं उनको एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ऐसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और आपके क्या हो गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इस प्रकार से हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ये प्रिमिटिव फंजाई है सबसे पहले वाली, लोअर फंजाई भी बोलते हैं इसको, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, एल्गल फंजाई और कॉन्जुगेशन फंजाई। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, एस्कस फंजाई या सेक फंजाई बोला जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोला जाता है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। ये इसका नाम याद रखना। ड्यू रह गया ना कोई पेपर, इसका मतलब अभी तक परफेक्ट नहीं हुए अपन, इम्परफेक्ट है। बेसिडियो का मतलब याद रखना क्लब, और एस्कोमाइसिटीज का मतलब एस्कस या सेक फंजाई भी इसको बोला जाता है। फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन से जीव आते हैं, ट्रिक याद करवा रखी थी आपको। पाई पाई से अब कर राई साहब, पाई पाई से अब कर राई साहब। पाई का मतलब फाइकोमाइसिटीज है, फिर आपको फाइटोफ्रा है, फिर आपके पिलोबोलस है, यहाँ पर से स्केलोफोरा है। अब का मतलब एल्बुगो है, कर का मतलब म्यूकर है, राई का मतलब राइजोपस है, और साफ का मतलब सुपरजेंटिनिया है। ये क्या हो गई, फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण हो गए। सीधा सीधा एग्जांपल पूछते हैं कि इनमें से कौन सी फाइल जो दे दिया यहाँ पर फंजाई का नाम, और पूछते हैं आपके कौन से इसका जो वर्गीकरण में कौन सी क्लास आती है। एस्कोमाइसिटीज, ऊपर करेक्टर दे रखे हैं, आस बनाई मां कल पर। आ का मतलब एस्कोमाइसिटीज, आ का मतलब एस्परजिलस, बे का मतलब बफल है, ना का मतलब न्यूरोस्पोरा है, ई का मतलब ईस्ट है, मा का मतलब मोरेल है, कल का मतलब क्लेविसेप्स है, और पर का मतलब पेनिसिलियम और पेजाइजा है। ठीक है। प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी इसको कहा जाता है। ये वाली बात हो गई। इस क्लास के बाद में आप मेरे को कमेंट जरूर करोगे, क्योंकि रिवीजन क्लास को ढंग से देखा जाए तो क्योंकि एक यूनिट के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं आपको फटाफटी करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समय जल्दी ले रहा हूं। पर क्या कमी नजर आ रही है, कुछ और बेहतरीन कर सकते हैं क्या, और आपको कुछ नजर आ रही चीजें, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर ठीक है, चलाएं आगे या नहीं चलाएं, या आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आपको क्या रखना है, ट्रिक याद रखनी है। बापू आगो पोड़ी में लेगो बॉल ब्रेक। बा का मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, पू का मतलब यहां पर पक्सीनिया है, आगो का मतलब एगेरिकस है, पोली का मतलब पोरस है, मै का मतलब मशरूम है, लेगो का मतलब यूस्ट्रीलेगो है, बोल का मतलब पफ बोल है, और ब्रेक का मतलब ब्रेक्ट फंजाई है। इस प्रकार से आपको ये ट्रिक हो गई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का मतलब है डॉक्टर कोली अल्टरनेट ट्राइकर फ्लू टीका। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, कोलियोट्राइकम है, अल्टरनेरिया है, और ट्राइकोडर्मा है। फ्लू का मतलब फ्यूजेरियम है, और टीका का मतलब टीका रोग, मतलब सार्सोस्पोरा आपके कार्सिस्पोरा है, ये आपके मूंगफली के अंदर होता ही है। ये वाला आपको याद रखना है, मतलब चारों ट्रिक आपको याद रखनी है। फाइकोमाइसिटीज पाई पाई से अब कर राई साहब, एस्कोमाइसिटीज आस बनाई माकल के ऊपर, बेसिडियोमाइसिटीज में बापू आगो पोली में लोगो लेगो बोल ब्रेक, और आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज में डॉक्टर कोली अल्टरनेट ट्राइकर फ्लू टीका। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फाइकोमाइसिटीज में देखो फाइलोथोरा, लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो, पिलोबोलस डंग
फंजाई होती है ये। सार्कोस्पोरा ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा, ये ट्रिक से याद करवा रखी है आपको वीडियो में। एल्बुगो व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरी है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड है। म्यूकर के अंदर डंग मोल्ड है। इस प्रकार से जो है एस्कोमाइसिटीज में एस्परजिलस है, लैक्टिक एसिड, ये सब आपको ट्रिक से करवा रखी है मैंने याद। बफ बॉल है। न्यूरोस्पोरा प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोला जाता है। ईस्ट को क्या बोलते हैं आपके यूनिसेलुलर फंजाई है ये। इसी प्रकार से मोरेल है। क्लेविसेप्स है। पेनिसिलियम और पेजाइजा, जैसे अपने ट्रिक बनाई थी ना उसके आगे आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, सबके आगे आगे देखो थोड़ा थोड़ा ट्रिक बना रखी है, वीडियो में कंप्लीट बता रखा है मैंने। इसी प्रकार से आपके बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये 5 हैं, इनकी ट्रिक बना रखी है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर भी आपके 6 हैं। इन सबको अपन एक एक ट्रिक से थोड़ा सा समझ रखा है, ये वाली बात इसके अंदर आती है। इस प्रकार आज रिविजन का पहला वीडियो है। आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या कमी है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पहली टेक्सोनॉमी वाली यूनिट के अंदर आपको म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन और वो सब बाकी है, वो अपन अगले यूनिट के साथ लेते हुए अपन प्लांट किंगडम को, जो आपकी यूजी की यूनिट है, उसको साथ में यहाँ पर कवर कर लेंगे, जिससे आपकी यूजी की यूनिट भी साथ साथ में टेक्सोनॉमी वाली तैयार हो जाएगी। आप इसको पहले से पढ़ लें, थोड़ा सा रिवीजन कर लें पहले से, और बाकी अपन कल के वीडियो में लेते हैं। टेक्सोनॉमी का भी अपन इतना ही, आज के पहला दिन है इसलिए अपन इसको इतना ही करते हैं। आपको ग्रेजुएशन की चौथी यूनिट साथ साथ में कवर हो जाएगी। कल अपन ले लेंगे इसको प्लांटिक किंगडम के साथ साथ में, तो आपके प्लांटिक किंगडम हो जाएगा, प्लस आपके म्यूजियम है, हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, ये सब भी आपके क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।